everyone. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. I am Vika Kamboj, working as an assistant professor in Faculty of Pharmacy in RPIIT Technical and Medical Campus, Bastada, Karnal. Today I am going to deliver a lecture on colloidal dispersion. Colloidal dispersion का हम इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन करेंगे आज के लेक्चर में, और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिलेबस का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन के अलावा जो पार्ट है हमारा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हमारा है टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम। तो कोलॉइडल डिस्पर्जन क्या होता है हमारा? कोलॉइडल डिस्पर्जन एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है जिस सिस्टम में दो फेज होंगे हमारे पास, एक होगा डिस्पर्स्ड फेज एंड द अनदर वन इज डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो होगा एक तरह से हम सोल्यूट बोल सकते हैं उसको, जो दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिसोल्व होगा या डिस्पर्स्ड होगा। In this, one substance is dispersed as very fine particles in another substance. जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है वो वेरी फाइन पार्टिकल्स में दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिस्पर्स होगा। जो दूसरा सब्सटेंस होगा वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम होगा। द सब्सटेंस विच इज़ डिस्पर्स्ड इन अनदर इज कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड फेज। जो सब्सटेंस हमने डिस्पर्स किया है वो होगा डिस्पर्स्ड फेज, और जिसके अंदर हमने डिस्पर्स किया है वो होगा हमारा डिस्पर्जन मीडियम। साइज रेंज होगी डिस्पर्स्ड फेज की हमारी कोलॉइडल डिस्पर्जन के अंदर 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की जो रेंज होगी हमारी वो होगी कोलॉइडल डिस्पर्जन की साइज रेंज। अब देखिए हमारे पास 1 to 1000 में हो गया कोलॉइडल डिस्पर्जन। अब कुछ ऐसा भी होगा जो 1 नैनोमीटर से अगर लेस हो या फिर 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा अमाउंट हो, ज़्यादा लार्ज साइज हो 1000 नैनोमीटर से, तो क्या होगा? तो हमारा जो डिस्पर्स सिस्टम है उसकी डिटेल्स हम देखते हैं। हमारे पास 3 सिस्टम होंगे डिस्पर्जन सिस्टम। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। अब मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में क्या होगा, जो डिस्पर्जन फेज है हमारा उसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो साइज इसका इतना छोटा होता है कि जो हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हमारी बहुत ही ज़्यादा फाइन पोर्स होते हैं जिसके उसके थ्रू भी हमारे जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के पार्टिकल्स हैं वो पास कर जाएंगे इजीली। देज आर इनविजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो हमारे डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं उसको हम इवन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम देख नहीं पाते हैं। इसके एग्जांपल्स होंगे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, नाइट्रोजन। जो हमारी एयर में हमारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो होगा इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज कोरस डिस्पर्जन। अब देखिए कोरस डिस्पर्जन है हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में हमारा पार्टिकल साइज कितना था, 1 नैनोमीटर से कम था। कोरस डिस्पर्जन में क्या होगा, जो हमारा पार्टिकल साइज है 1 माइक्रोमीटर, और हम कह सकते हैं 1000 नैनोमीटर से लार्ज साइज होगा पार्टिकल साइज जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज है उसका साइज। दीज आर इजीली विजिबल इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। जो हमारा नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसके थ्रू भी हम इसको इजीली सीव कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑल्सो सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी। जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कुछ टाइम बाद विद ग्रेविटेशनल फोर्स सेटल डाउन हो जाते हैं। इसका एग्जांपल होगा सस्पेंशन। एंड द थर्ड वन इज आर कोलॉइडल डिस्पर्जन। ये हमने अभी बताया है 1 to 1000 नैनोमीटर हमारी पार्टिकल रेंज रहती है इसमें। नॉट विजिबल इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। जो हमारा ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है उसमें भी ये विजिबल नहीं होंगे, बट कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो हमारा फिल्टर पेपर होता है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उससे ये पास कर जाते हैं, उसमें ये रिटेन नहीं होते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशंस हैं डिस्पर्स्ड फेज की, डिस्पर्जन मीडियम की। तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, हमारे पास 8 टाइप्स होंगी। 8 तरह से हम इसको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं डिस्पर्जन सिस्टम के बेसिस पे। अब देखिए अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है एंड डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है तो हमारा जो सिस्टम का नेम होगा वो क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशंस, और एग्जांपल होगा उसका जिंक ऑक्साइड और टूथपेस्ट। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड। अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्जन मीडियम हमारा लिक्विड है, तो सिस्टम होगा हमारा सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल्स होंगे जो हमारे बेंटोनाइट या फिर मैग्मा सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे इसके एग्जांपल्स होंगे। नेक्स्ट इज आर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज गैस।
तो डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है, तो क्या होगा, एरोसोल्स ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड के एरोसोल्स होते हैं हमारे गैस के अंदर हमने सॉलिड को मिक्स किया हुआ है, जो हमारा सोल्यूट है वो सॉलिड है, तो वो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्मोक, डस्ट स्टॉर्म, जो हमारे एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उसके होंगे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आर लिक्विड, डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम वेरी करता है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है। तो सॉलिड के अंदर अगर लिक्विड को डिसॉल्व किया हुआ है तो वो होगा हमारा जेल्स, इसका एग्जाम्पल होगा वैक्स जेल वगैरह जो होती हैं। नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड, दैट इज इमल्शन, एग्जाम्पल इज मिल्क। नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस, एरोसोल्स ऑफ लिक्विड उसका सिस्टम नेम होगा, एंड एग्जाम्पल इज फोग्स एंड क्लाउड्स। नेक्स्ट इज आर गैस इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर गैस को डिसॉल्व किया है तो वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म होती है, जो फोम रबर वगैरह होंगी वो इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड होगा फोम, सोप लेदर, सोप वाटर, ये हो क्या होगा हमारा एग्जाम्पल होगा फोम का। अब देखिए हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, तीन हो गए, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन गैस, ये भी तीन हो गए, बट गैस इन सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड हो गया, बट गैस इन गैस नहीं हुआ है। गैस इन गैस क्यों नहीं होता, क्योंकि जब भी हमारी कोई भी गैस होती है उसको हम गैस के अंदर मिक्स करते हैं तो वो होमोजीनियसली मिक्स होती है, हेट्रोजीनियसली नहीं होती, और हमारा जो कोलोइडल सिस्टम है वो हेट्रोजीनियस होता है, तो हमारा जो गैस इन गैस टाइप होगा वो नहीं मिलेगा हमारा, वो होमोजीनियस में जाएगा, हेट्रोजीनियस में नहीं जाएगा। इसलिए क्या होगा, जो हमारा जो कोलोइडल डिस्पर्जन है उसको सपोर्ट नहीं करता है, या कोलोइडल डिस्पर्जन के अंदर वो नहीं आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।